स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुप्रभात अंदाज में। कोरोना की तीसरी लहर के बीच राहत की खबर। 73 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। अगले महीने आ सकती है बच्चों के लिए जायरस की वैक्सीन। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र आम सभा में प्रधानमंत्री मोदी का होगा संबोधन। शाम करीब 6:30 बजे बोलेंगे प्रधानमंत्री। 21 सितंबर से शुरू होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र। अफगानिस्तान संकट पर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वार्ता। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता पर बनी सहमति। यूएनएससी प्रस्ताव के जरिए समाधान निकालने पर जोर। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद गुजरात में नए सीएम की तलाश तेज। विधायक दल की बैठक में आज मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला और नितिन पटेल के नाम सबसे आगे। सीआर पाटिल ने कहा, मैं रेस में नहीं। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। संत कबीरनगर में 245 करोड़ रुपए की लागत से 122 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कुशीनगर में 120 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज से 2 दिवसीय रायबरेली दौरा। कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने का देंगी मंत्र। यूपी में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी शिवसेना। सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला। किसी पार्टी से नहीं किया जाएगा गठबंधन। प्रयागराज में बीजेपी के बूथ विजय अभियान में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। एसपी और बीएसपी पर जमकर साधा निशाना। राजनीति के अपराधीकरण को बताया गलत। रायबरेली में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की फिसली जुबान। बीजेपी की जगह बहुजन समाज पार्टी बोल गए स्वामी प्रसाद मौर्य। प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे मौर्य। ओबीसी के बाद ओम प्रकाश राजभर का जागा। मुख्तार प्रेम मुस्लिम होने की वजह से किया जा रहा टारगेट। एआईएमएम ज्वाइन करने के ऑफर को बताया सही। अपना दल एस और अपना दल कमेरावादी को एक करने की कोशिशें हुई तेज। अनुप्रिया पटेल ने मां कृष्णा पटेल को लिखा पत्र। पार्टी में महत्वपूर्ण पद और एमएलसी पद देने की पेशकश की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम योगी की तारीफ की। बोले, योगी राज में यूपी में कंट्रोल में आया कानून व्यवस्था, फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम में आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम की पैड़ी में मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम हुआ शुरू। 1 करोड़ 12 लाख रुपए में हो रहा जीर्णोद्धार का काम। यूपी में सपा चलाएगी जनमन विजय अभियान। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर किया ऐलान। सपा की युवा शक्ति उत्तर प्रदेश में हर बूथ पर करेगी जन जागरण। फर्रुखाबाद सपा से करने विलय पर शिवपाल का बड़ा बयान आया सामने। कहा, समाजवादी पार्टी में विलय नहीं होगा, गठबंधन पर बातचीत चल रही है। देवरिया में सपा की किसान नौजवान पटेल यात्रा का हुआ जोरदार स्वागत। नरेश उत्तम पटेल ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पहुंचे कानपुर। संगोष्ठी में लिया हिस्सा। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में प्रबुद्ध वर्ग की भूमिका पर हुई चर्चा। जालान में बीजेपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन का किया आयोजन। सम्मेलन में मंत्री नीलिमा कटियार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। डॉक्टर और सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों का हुआ सम्मान। यूपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना अपने गृह जनपद शाहजहांपुर पहुंचे। पुस्तक विमोचन में हुए शामिल। स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी की कही बात। गोंडा में बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का हुआ आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष संतोष सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, योगी सरकार आने के बाद प्रदेश में अपराध कम हुए। रामपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने किया रोड शो। वसीम खान को बनाया गया अल्पसंख्यक मोर्चा का जिलाध्यक्ष। देहरादून में सीएम आवास पर पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्मृति चिन्ह भेंट कर किया सम्मानित। टिहरी को सीएम धामी ने दी करोड़ों की सौगात। कई योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। नाव के जरिए किया झील क्षेत्र का निरीक्षण। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते लोगों को हो रही है परेशानी। कई गांवों को जोड़ने वाले बैरागना कमोल्डी मोटर मार्ग पर पिछले 2 दिनों से आवाजाही पूरी तरह से बंद। हमीरपुर में प्रशासन ने नहीं दी पंचायत की अनुमति। फिर भी तैयारियों में जुटे किसान नेता। कहा, अनुमति मिले या न मिले फिर भी टिकैत करेंगे कार्यक्रम। मुजफ्फरनगर में 26 सितंबर को होगी एक और किसान महापंचायत। हिंदू मजदूर किसान समिति ने की घोषणा। गढ़वाला खाप के मुखिया चौधरी राजेंद्र मलिक ने भी दिया समर्थन। नोएडा के डीएम ऑफिस पहुंचकर राकेश टिकैत ने डीएम सुहास अलवाई से की मुलाकात। पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर दी बधाई। चित्रकूट में बढ़ा वायरल फीवर का कहर। बुखार ने अपनी चपेट में कई बच्चों को लिया। बच्चों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। अंबेडकर नगर में वायरल फीवर ने पसारे पैर। जिला अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। सीएमओ ने सारी व्यवस्थाएं होने का किया दावा। महोबा में डेंगू को लेकर अलर्ट पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग। 2 लोगों में मिले डेंगू के लक्षण। जिला अस्पताल में की गई व्यवस्थाएं। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। महिला को लगाई गई कोविड वैक्सीन की डबल डोज। महिला को महराजगंज सीएसटी में कराया गया भर्ती। संभल में डीएम और एसपी की कोशिशों से घटी लोगों की शिकायतें। समाधान दिवस के मौके पर सिर्फ 12 लोगों ने दर्ज कराई शिकायत। 10 का मौके पर ही हुआ निस्तारण।
हाथरस में जनपद न्यायालय पर हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। 20,000 से अधिक मामलों का हुआ निपटारा। नोएडा में सेक्टर 49 थाना पुलिस ने 3 वाचन गैंगस्टरों को किया गिरफ्तार। बिजली विभाग के 1,66,00,000 रुपए का गबन करने के हैं आरोप। यूपीएससीएफ ने फर्जी कंपनियों के नाम पर इन्वेस्टमेंट कराकर ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखनऊ से दबोचे गए दोनों ठग। विष्णु मिश्रा ने पुलिस पर लगाया फर्जी कार्रवाई का आरोप। पुलिस पर अवैध हथियारों के साथ फंसाने का लगा आरोप। विधायक विजय मिश्रा और उसके बेटा विष्णु मिश्रा रेप समेत कई मामलों में है आरोप। रामपुर के थाना गंज इलाके में घर का छज्जा गिरने से एक ही परिवार के 3 लोग हुए घायल, एक सदस्य की मौत। जालौन के कोटरा थाना इलाके में शख्स की हत्या से हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। 2 दिवसीय दौरे पर गृह जनपद जालौन पहुंचे केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का किया स्वागत। पीलीभीत में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। कई लोग अपने विवाद लेकर पहुंचे। निस्तारण करने की हुई कोशिश। रामपुर की एक कोचिंग में छात्रा से छेड़खानी का वीडियो वायरल। आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी शिक्षक स्कूल से भी निलंबित। कानपुर में नशे में धुत दारोगा का तांडव। नशेबाज दारोगा ने बीच सड़क लड़की से की मारपीट। वीडियो को रहा वायरल। बहराइच में गला रेतकर की गई 2 बच्चों की हत्या। दोनों बच्चों के शवों की पहचान नहीं हो सकी। 2 अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर के चकेरी थाना इलाके में दबंगों ने युवक से की मारपीट। दवा लेने जा रहे युवक ने पैर पर बाइक चढ़ाने का किया था विरोध। वीडियो हो रहा वायरल। लखीमपुर में 2 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरों के कब्जे से कैश हुआ बरामद। चोरी की वारदात सीसीटीवी में भी हुई थी कैद। मथुरा में प्रेमी ने की प्रेमिका की गोली मारकर हत्या। प्रेमिका की डिमांड से परेशान था प्रेमी। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। लखनऊ में एसटीएफ ने ट्रेनों में यात्रियों से जहर खिलाकर चोरी करने वाले गैंग का किया खुलासा। 25,000 के नामी और उसके साथी को किया गिरफ्तार। कासगंज पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। कब्जे से तमंचा और कारतूस हुआ बरामद। 2.5 साल से चल रहा था फरार। कासगंज पुलिस ने किया चौकीदार की हत्या का खुलासा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कब्जे से कैश, बाइक और तमंचा, कारतूस बरामद। मथुरा में फर्जी क्लिनिक पर सीएमओ ने मारा छापा। भारी मात्रा में दवाइयों को किया सील। क्लिनिक संचालक पर होगी कार्रवाई। मिर्जापुर में नाव पलटने वाले हादसे में पुलिस ने नाविक और फोटोग्राफर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अभी तक 5 लोग हैं लापता। परिजनों ने प्रशासन से जाहिर की नाराजगी। बुलंदशहर में पुलिस ने किया लूट की वारदात का खुलासा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कब्जे से लूटा हुआ कैश बरामद। लखीमपुर खीरी में अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध शराब को किया गया नष्ट। रामपुर में सट्टे के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कब्जे से कैश और चरस बरामद। मथुरा में महिला ने यमुना में कूदकर की आत्महत्या की कोशिश। गोताखोरों ने महिला को बचाया। इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। हल्द्वानी में पुलिस और एसओजी की टीम को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान शराब की बड़ी खेप को पकड़ा। एक आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। अलग अलग थानों में छापेमारी कर 60 लीटर से अधिक कच्ची शराब बरामद। फर्रुखाबाद में करंट लगने से हुई बिजली कर्मी की मौत। टूटी हुई तार जोड़ते समय हुआ हादसा। परिजनों ने विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। इटावा में रामनगर रेलवे क्रॉसिंग पर बाइक से टकराई अजीमाबाद एक्सप्रेस। हादसे की संभावना को देखते हुए बाइक को ट्रैक पर छोड़कर भागा था शख्स। हाथरस में 40 फीट गहरे कुएं में गिरा युवक। शहर के मेंदू गेट इलाके की घटना। फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। बांदा में भारी बारिश की वजह से मंडौत थाना क्षेत्र में बना रेलवे अंडरब्रिज का टनल ढहा। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। ट्रेनों का संचालन धीमी गति से किया गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में धंसी सड़क। बड़ी सोसाइटी के पास सड़क धंसने से बड़ा गड्ढा बना। आवाजाही को बंद किया गया। गाजियाबाद में भारी बारिश के चलते हुआ जलभराव। राकेश टिकैत ने पानी में बैठकर जताया विरोध। दिल्ली की ओर जा रहे नाले की सफाई की मांग। नीट की परीक्षा में बैठने वाले फर्जी कैंडिडेट पर बड़ा खुलासा। जयपुर से सॉल्वर गैंग के 10 लोग गिरफ्तार। 7 से 10 लाख रुपए में एक सीट पर परीक्षा देने का सौदा फेल। दिल्ली में अगले 2 दिन भी हल्की और मध्यम बारिश का अनुमान। शनिवार को बारिश में दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर भी भरा पानी। 17 से 18 सितंबर को भी दिल्ली में बारिश होने का अलर्ट। पीएम मोदी ने अहमदाबाद को सरदार धाम भवन की सौगात दी। 9/11 की तारीख को मानवता पर सबसे बड़े हमले का दिन बताया। करनाल से खत्म हो गया किसानों का धरना। प्रशासन ने मानी किसानों की ज्यादातर मांगे। लाठीचार्ज की होगी न्यायिक जांच। तब तक छुट्टी पर रहेंगे एसडीएम। दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 2+ वार्ता। दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हुए शामिल। दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 2+ वार्ता में ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन ने 9/11 की सालगिरह पर आतंकवादियों को लेकर जताई चिंता। उत्तरी इराक के एयरबिल एयरपोर्ट पर विस्फोटक भरे ड्रोन से हमला। उड़ानें प्रभावित नहीं। विमानों का संचालन जारी। 1 महीने पहले भी बनाया गया था निशाना।
हिंदुत्व के खिलाफ अमेरिका में 3 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार। हिंदुत्व को गलत ढंग से पेश करने की कोशिश। भारत अमेरिका के सेमिनार का विरोध। कनाडा में भी हुआ प्रदर्शन। न्यूयॉर्क में WTC मेमोरियल में 9/11 में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि स्मारक पहुंचकर बाइडेन ने भी किया नमन। 20 साल पहले हुए आतंकी हमले में करीब 3300 लोगों की गई जान। तालिबान के सत्ता में काबिज होने पर दुनिया को 9/11 जैसे हमलों का खतरा। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी प्रमुख की दुनिया को चेतावनी। कहा अलकायदा स्टाइल के हमले हो सकते हैं। मेक्सिको में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड। कई घरों को नुकसान पहुंचा। मलबे में दबने से एक शख्स की मौत, 10 लापता। तालिबान राज में काबुल यूनिवर्सिटी की पहली क्लास छात्राओं को बुर्के में बुलाया गया। तालिबानी यूनिवर्सिटी में लड़कियों को शरिया कानून की दिलाई गई शपथ। इस मौके पर लड़कियों के हाथों में दिखा तालिबान का झंडा। तालिबान में नंबर 2 मुल्ला बरादर के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट और नेशनल ID कार्ड। अफगान मीडिया की रिपोर्ट वायरल। तालिबान सरकार को नहीं मानेगा भारत। विदेश मंत्री जयशंकर बोले अफगानिस्तान की नई हुकूमत एक व्यवस्था से ज्यादा कुछ नहीं। तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते में पड़ी दरार। वायरल वीडियो में तालिबान ने कहा पाकिस्तान ने हमारी इज्जत पर दी मटिया पेट। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान की प्रतिष्ठा की खराब। तालिबान के एक कमांडर ने किया खुलासा। पाकिस्तान तालिबान के रिश्ते में कैबिनेट को लेकर पड़ी दरार। ISI प्रमुख ने हक्कानी नेटवर्क को क्वेटा शूरा के नामों का रखा था प्रस्ताव। ISI प्रमुख फैज हमीद पर भड़का तालिबान। समावेशी सरकार का गठन नहीं करने के लिए तालिबान ने ISI प्रमुख को ठहराया जिम्मेदार। पाकिस्तान और चीन को तालिबान का डर। पाकिस्तान चीन के निशाने पर है। अफगानिस्तान में आतंकी संगठन TTP BLA ETIM। तालिबान के सामने पाकिस्तान और चीन ने टेके घुटने। TTP BLA ETIM को अफगानिस्तान में पनाह नहीं देने की तालिबान से की गुजारिश। पाकिस्तान सरकार की पहल पर 8 सितंबर को अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों ने की बैठक। TTP और BLA को पाकिस्तान ने किया प्रतिबंधित। फोर्ड के देश छोड़ने की वजह से कामकाजी कारोबारी माहौल से कोई लेना देना नहीं। मैकडॉनल्ड्स में अब मसाला, कड़क चाय और हल्दी वाला दूध भी मिलेगा। इम्यूनिटी बूस्टर पर कंपनी का फोकस। पर्यटन के लिए लीज पर डिब्बे देगी रेलवे। सांस्कृतिक धार्मिक थीम पर चलाई जा सकेगी रेल। रसोई तेलों के आयात शुल्क में कमी। आसमान छूते दाम को त्योहारों से पहले काबू करने की कवायद। SBI ने किया अपना पेंशन सर्विस वेबसाइट को अपग्रेड। पेंशन से जुड़ी सभी सर्विस होंगी आसानी से मैनेज। बोलीविया के जंगलों में अगस्त से लगी आग फिर भड़क उठी। लाखों हेक्टेयर जंगल आग से प्रभावित। आग बुझाने की कोशिश जारी। पेरू के कुस्को में जंगल की आग भड़क उठी। जंगलों में आग अब पहाड़ियों तक फैली। कुछ जानवरों की मौत, एक घर पूरी तरह से तबाह। इंडिगो की ऊंची उड़ान की तैयारी। दिसंबर तक पूरी क्षमता के साथ घरेलू उड़ान का लक्ष्य। त्योहारी मूड में रियल एस्टेट घरों की बिक्री 40% बढ़ने की उम्मीद। मिड और प्रीमियम रेंज के मकान खरीदने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी। फोर्ड इंडिया चेन्नई की यूनिट्स को बेचेगी। 2600 कर्मचारियों को मिलेगी राहत। अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। जुलाई में औद्योगिक उत्पादन 11.5% बढ़ा। कोरोना वायरस ने बिगाड़ा क्रिकेट का कैलेंडर। 2 साल में 21 दौरे करने पड़े रद्द। श्रुति हसन ने मजेदार वीडियो किया शेयर। वीडियो में श्रुति जमकर मस्ती करती आई नजर। रुबीना दिलैक का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में रुबीना जमकर डांस करती हुई आ रही है नजर। उर्वशी रौतेला ने हैवी ज्वेलरी में बिखेरा जलवा। फैंस को पसंद आया उर्वशी का बदला हुआ अंदाज।